हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। मुस्लिम के नाम से कोई फिर आ गए हैं, देखते हैं ये वाकई मुस्लिम है या नहीं है। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप सुनाएं। आज का टॉपिक ठीक क्या ठाक। है? अच्छा, कोई टॉपिक खास नहीं है भाई। अच्छा, क्या तो बात करोगे सर आप? सर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से मुख्तलिफ उलमाओं को सुन रहा था, और फिर मेरा तारुफ हारिस भाई से हुआ। हारिस सुल्तान। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और फिर उसके बाद मैं इंडिया बरेली से हूँ। और हम्म। मैं कुछ दिनों से बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स को सुन रहा हूँ, जिससे मेरे मन में भी बहुत डाउट आने लगे हैं मुख्तलिफ हदीसों को पढ़कर, जो कि बहुत ही एक दूसरे से हम्म। बिल्कुल ही सर पैर अलग होता है जिनका। तो सर अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि आपने मतलब आप भी एक एक्स मुस्लिम हैं। तो मैं एक्स फिर मुस्लिम आप, नहीं अच्छा अच्छा, आप नहीं हैं। हूँ। अच्छा, हाँ जी, क्या बात करेंगे आप फिर? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो कि इसमें सेक्स स्लेव का जो मसला है, तो इसके बारे में आप मुझे कोई हदीस का रेफरेंस दे सकते हैं? मैंने पूरी 4 घंटे की स्ट्रीम की है इस पे, सारे रेफरेंस हदीस से, कुरान से, फिका से, इमामों के, इमाम मुस्लिम ने क्या कहा है, मालिक ने क्या कहा है, ठीक है, सब मैंने उसके अंदर किए हैं। मेरे चैनल क्योंकि पे वो पे वीडियो, ठीक है, उसको क्योंकि देखें, मुझे उसमें एक एक रेफरेंस है। मुझे चार ये समझ सवा नहीं चार आता है मुझे ये समझ नहीं आता है, अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम मतलब ये जिना ना करो, ये बहुत ही बुरा अमल है। और दूसरी जगह कि तुम किस जंग में लड़कियों को पकड़ो, उनसे बिना निकाह के फिर तुम कर सकते हो। ये बात तो बिल्कुल दोनों मुख्तलिफ हो गई ना। स्लिप हो गई ना, तो यहीं से तो आपको पता लगता है कि अल्लाह को कितनी फिक्र है औरतों की और इंसानों की। क्योंकि जब अल्लाह वही ये तो समझता तुम है कि किसी भी इंसान को लौंडी बना के बेचा जा सकता है, तो फिर अल्लाह में तो कोई इंसानियत नहीं है। और फिर जो अलग अलग मतलब जो मुहक्किक गुजरे हैं, जैसे कि इमाम शाफी, इमाम हाँ। अहमद बिन हम्बल, उनके फिर मसलक में तो फिर ये भी आगे मिलता है कि एक लॉन्डी को कोई चार लोग यूज कर रहे हैं, चार भाई हैं, तो फिर वो चार हम्म। उसके साथ सेक्स कर रहे हैं, फिर उसका जो बच्चा होता है उन्होंने तो वो भी मसले निकाल दिए कि वो बच्चा फिर किसका है। हाँ, वो ये तो मतलब उन्होंने निकाले बहुत। हैं। वो खास तौर पे फतवा आलमगीरी में लिखा है कि अगर चार जी 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 मिलके जी, एक औरत फतवा से सेक्स आलमगीरी कर में। रहे हैं लौंडी से, तो उसका उसका क्या है, वो भी मैंने सारा जिक्र किया हुआ है उस स्ट्रीम के अंदर, पूरा ए टू फत, जेड मैंने सब चीजों का जिक्र किया। सर मैंने फतवा आलमगीरी पढ़ी है, वो तो बिल्कुल ही ऐसे समझ ले जैसे कि वो बिल्कुल कॉमेडी है। वो तो चुटकुलों की बुक्स किताबें नहीं होती हैं। मतलब उसमें हाँ। ये है कि कोई कोई इंसान अपने बच्चे को उठाकर नमाज पढ़ता है तो नहीं होगी, और कोई इंसान हम्म। कुत्ते को उठाकर नमाज पढ़ता है तो उसकी हो जाएगी। अच्छा, ये उसमें तो मुझे ये नहीं पता मसले कि हैं। ये उसमें लिखा है कुछ ऐसा। अरे सर उसमें बहुत बहुत है। उसमें ये एक जंगल में 12 लोग हैं, 12 के 12 नंगे हैं, उसमें कौन इमामत कराएगा वो भी मसले निकाल दिए उन्होंने उसमें तो। सर मैं बहुत टाइम से मुख्तलिफ लोगों को, बरेली से हूँ, और मेरा बैकग्राउंड फैमिली जो है वो भी सारे बरेलवी हैं। इसलिए मैंने ये सारी पढ़ी हुई हैं, फतावा अफ्रीकिया, फतावा आलमगीर, बहार शरीयत, और भी बहुत सारी बुक्स। तो मुझे तो ये बिल्कुल ही, पहले मैं बरेलवी से फिर मैं एक तरफ अहले हदीस हुआ, क्योंकि ये बुजुर्ग बाबू की करामत, ये सब चीज़ें मुझे वाहियात लगीं। हम्म। और फिर और फिर जब मैंने हदीसें पढ़ना स्टार्ट की तो मुझे उसमें भी बहुत सी चीज़ें ऐसी लगीं जो कि कुरान से नहीं मिलती। इसलिए फिर मैं एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मुनकरीन हदीस हो गया। और अब अच्छा, जब तो से मैं अब आपको उससे भी आगे निकल रहे हैं। सर मैं आपको सुनता हूँ, हारिस भाई को सुनता हूँ, और एडम सीकर है, आप उसको जानते होंगे, पाकिस्तान का ही है वो भी शायद। और हमारे इंडिया में साहिल है, एक एक्स मुस्लिम साहिल। उसने तो लाइव टीवी पे डिबेट्स की हैं मौलवियों से, वो कोई उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो मैं और भी उनसे एग्री नहीं मतलब, करता। जी जी, उनका भी। अब वो तो मतलब शायद क्रिश्चियन है जो एडम सीकर है, उसकी भी अलग ही स्टोरी है, कोई और उससे आपको ख्वाब पता है कि नहीं। मैं एक्स क्रिश्चियन हूँ। मैं एक्स क्रिश्चियन हूँ। ठीक अच्छा, है, और आप मैं एक्स मैं क्रिश्चियन हैं। एथियस्ट हूँ, मगर मैं क्रिश्चियनिटी से आया हूँ। अच्छा, तो आप तो एग्नोस्टिक हैं? मैं एथियस्ट हूँ, मैं एग्नोस्टिक नहीं हूँ। अच्छा मैं एग्नोस्टिक अच्छा एथियस्ट अच्छा। हूँ।
ठीक है, तो अच्छा मैं तो अच्छा। क्रिश्चियनिटी को आज भी एक आया था इधर, मैं क्रिश्चियनिटी को पेला मैंने आज। ठीक है। वो उसका एडम को मुझे समझ नहीं आता है, वो इस्लाम पे इतनी मतलब हाँ, तो वाहियात बंदा जो तरीके की अपने आप को लैंग्वेज है रैशनल वो। कहता है वो अभी तक क्रिश्चियनिटी पे अटका है, तो मुझे तो फिर इससे उससे फिर नहीं कुछ और मतलब बू आती मुस्लिम है। ठीक से है। हाँ। मुस्लिम, मतलब हाँ। पहले मुस्लिम था फिर वो और क्रिश्चियन हो गया, ये तो बिल्कुल ही ना वाहियात ना बात है। नहीं, ये मतलब इधर उसमें एक कई बंदे एक ऐसे फिर रहे हैं जो कि खुद को कहते हैं हम पहले मुस्लिम थे, ये पाकिस्तानी क्रिश्चियन है सारे, मैं इनकी जुबान से पहचान लेता हूँ कि ये पाकिस्तानी क्रिश्चियन है, झूठ बोलते हैं, ये डिसीव करते हैं आप लोग। और ये हमारे इंडिया मैं में भी ये जो जब को साहिल और पाकिस्तानी समीर है। क्रिश्चियन बोलता है ना, पाकिस्तानी क्रिश्चियन जी जब जी। को बोलता है ना, तो मैं उसे पहचान सकता हूँ कि ये क्रिश्चियन है। ये सर ये वैसे आप मतलब पाकिस्तान एक से ही हैं? बंदा जो कि मुस्लिम पैदा हुआ है और जो क्रिश्चियन पैदा हुआ है, दोनों के बोलने में फर्क होता है, और मैं उससे ही पहचान लेता हूँ कि ये बंदा झूठ बोल रहा है कि ये क्रिश्चियन, ये मुस्लिम था पहले, कोई मुस्लिम नहीं था। नहीं सर, आपको तो वैसे ही बहुत नॉलेज होगी, आप बहुत सारे लोगों से डेली बात करती हैं। और लेकिन मुझे ये बड़े जो है लोगों ना। के बारे में दो तीन बंदे ऐसे हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम पहले क्रिश्चियन थे, हम पहले मुस्लिम थे अब क्रिश्चियन हो गए, हम एक्स मुस्लिम क्रिश्चियन है, इन पे मुझे शक है, दो तीन बंदे हैं ऐसे। और ये सारे उसी कैंप में बैठे हैं, टोनी एक्स मुस्लिम्स के कैंप में। समझ ठीक है। गए हैं। हिंदुत्ववादी और जो है ना, उनको क्योंकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ठीक है, हाँ, इसलिए वो उनको हर तो एक को बस उठा इंडिया लेते में हैं। ही, इंडिया में कोई इंडिया में ऐसा बस क्या मिल जाए सकते जो हैं। कि इस्लाम के हम्म। खिलाफ बोलता है उसको हीरो बना हाँ। देते हैं। हाँ बस और ये जो है यही। साहिल और समीर, ये भी मुझे नहीं लगता है ये एक्स मुस्लिम है, ये बस ऐसी ड्रामेबाज लगते हैं मुझे। नहीं, ये एक्स मुस्लिम है, अच्छा हैं ये? ये एक्स मुस्लिम है। कुछ और लोग हैं जिनके बारे में मेरा शक है कि वो एक्स मुस्लिम है। अच्छा अच्छा। ठीक है। और और ये क्या जो लगता मतलब कुरान में ये जो साइंस की, मतलब एक आपने बहुत मशहूर बुखारी की हदीस सुनी होगी कि अबू जर गफारी से है वो, कि एक जगह वो जाते होते हैं तो नबी उनसे पूछते हैं कि तुम्हें पता है ये सूरज कहाँ जाता है? तो है? वो हाँ। कहते हैं कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। तो वो कहते हैं कि ये चलता चला जाता है यहाँ तक कि अल्लाह के अर्श पे पहुंच जाता है, वहां और जाकर उसके नीचे इजाजत काफी लेता है कि सजदा करता वापस है, निकलने पड़ा रहता की। है पूरी रात। और एक दिन ऐसा भी होगा कि उसको इजाजत नहीं मिलेगी, वो मशरिक की जगह मतलब दूसरी साइड से निकलेगा, वो कयामत का दिन होगा। लेकिन ये साइंस ने तो आज प्रूव कर दिया है कि ये तो अर्थ है, ये हमारा रोटेट करता है, सूरज तो कहीं जाता ही नहीं है इधर उधर। तो ये बातें सारी जो कि प्रूफ हो चुकी हैं, ये सारी कहानियां ही हैं। हाँ, मैं तो अब आपको ऐस, ये कहूंगा कि आप खुले जहन से आप साइंस की किताबें पढ़ें, ये कुरान शुरान को छोड़ें, आप बदल चुके हैं अंदर से। ठीक है, इस बात को बस एक्सेप्ट कर लेंगे, आप बदल गए हैं, अब बस खत्म होगी बात। लेकिन सर वही है ना कि एक, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ अभी। एक बात याद मैं बहुत रखेंगे, जो खुदा आपके दिमाग को मुतमईन नहीं कर सकता वो कैसा खुदा होगा। सर बहुत बहुत डाउट है, मैं देखिए ना, आपको अब क्या क्या ही अगर बताऊं। मैं काबिल इंसान हूं तो आपके दिमाग को मुतमईन कर दूंगा। तो जी खुदा बात में सही तो है इतनी आपकी। काबिलियत होनी चाहिए कि किसी भी इंसान को अपने आर्गुमेंट से, अपनी किताब से, अपने रसूल की बातों से कायल करवा दे। इधर तो हमारे एतराज ही नहीं खत्म हो रहे खुदा के, अल्लाह के रसूल की बातों पे और अल्लाह की किताबों पे एतराज ही नहीं खत्म हो रहे। रोज हम एक मैंने आज पत्थर आप, उठाए तो नीचे 10 एतराज जी निकलते हैं। जी जी जी, ये मैंने खुदा आप के झूठा होने का की, सबूत है ना। जी जी, मैंने आपकी आज एक वीडियो देखी थी जिसमें वो सूरत तहरीम की जो स्टार्ट की 5 आयतें हैं उस पे जो एक हदीस होती है, वो लोग कोई दूसरा ही किस्सा बताते होते हैं, मारिया किप्तिया वाला, कि हज़रत हफ्सा से वो कहते हैं कि आपको आपके वालिद हज़रत उमर ने बुलाया है। और फिर उधर वो उसके साथ जो भी करने लगते हैं वो वापस आ जाती हैं, और वो कहते हैं कि आज से मेरे ऊपर ये हराम है। फिर जो सूरत तहरीम की आयत होती थी, लेकिन मैंने कई लोगों से आज डिस्कस किया, वो कहते हैं कि ये वाक्य कोई साबित ही नहीं है, वो कोई शहद वाला था। और जबकि शहद वाला वाकया और ये हजरत मारिया किप्तिया वाला वाकया, ये दोनों मिलते हैं इस्लाम में, ऐसा हाँ, नहीं है। मैंने मैंने और मैंने ये इब्ने कसीर पढ़ा और तफहीमुल कुरान पढ़ा, उसमें दोनों में दोनों ही कोई वाक्य थे। लेकिन बात ये है कि वो बुखारी में नहीं है, वो है निसाई में, और निसाई में भी मारिया किप्तिया का नाम नहीं है, इसलिए ये लोग उसको मानते नहीं है, वो बुखारी वाले तो कोई मारिया मानते हैं। किप्तिया का नाम ना भी हो, ये तो पता ना कि लौंडी के साथ हजरत मोहम्मद ऐसा कुछ कर रहे थे, और वो भी हफ्सा के बिस्तर पे। और उस हदीस ये में तो पता लिखा भी है कि उसी के बाद फिर ये सूरत तहरीम आई थी। लेकिन वही है ना, जो इंसान को नहीं मानना होता है वो उसको ज़ईफ कह देता है। मैंने अपने यहाँ के बहुत जो मस्जिद में इमाम है उनसे भी मैंने बहुत डिस्कस किया इस बारे में, जो उनको समझ नहीं आती है वो उसको फिर कह देते हैं कि ये ज़ईफ है। मतलब यहाँ तक कि बुखारी और मुस्लिम की हदीसों से भी ये फिर जान छुड़ा लेते हैं। एक हदीस बुखारी में आपने सुना होगा, हजरत आयशा कहती हैं कि हम हुजूर की वफात से पहले तक ये जो रज़ात वाला आयतें ये पढ़ते थे कुरान में, कि ये 2 दिन 3 दिन से नहीं बल्कि मैंने बड़ी पांच बार बार बात से की है। रज़ात का रिश्ता होता है। तो हाँ। फिर
और ये हज़रत उस्मान ने जब वो कुरान जमा कराया फिर वो आयत थी नहीं। तो ये मैंने इमाम से पूछी, वो कह रहे हैं कि ये तो वाहियात है, ऐसा कुछ नहीं है। और जबकि निसाई में एक और हदीस है, हज़रत अब्बास जाते हैं हज़रत उस्मान के पास कि ये तुमने सूरह तौबा और सूरह कौन सी अनफाल को तुमने इकट्ठा लिख दिया, बीच में बिस्मिल्लाह भी नहीं डाली। तो वो खुद कहते हैं हज़रत उस्मान की ये मुझे पता नहीं दो अलग अलग हैं या एक है। और मैंने मतलब हुजूर ने भी कोई कंफर्म नहीं किया, तो फिर ये कैसे, ये अपनी मर्जी से ही जहां से चाहो वहां से कुछ भी लिखवा दिया है। हाँ, ऐसा ही ये है। मतलब ये बहुत। मेन बात यही है ना कि ये आप जब कुरान की तदवीन भी देखते हैं ना, तो आपको उसमें इंसानी हाथ नजर आता है, आपको अल्लाह का हाथ नजर नहीं आता। जी, एक जगह अल्लाह कह रहा है कि ये इसको हमने उतारा है, इसकी हिफाजत का जिम्मा हम ही लेंगे। और साहबा को ही खुद नहीं पता है क्या इसका तरतीब है, क्या है और क्या नहीं हिफाजत है। का जिम्मा ऐसा रहा है कि नबी की वफात हो गई है और कुरान इकट्ठा ही नहीं किया किसी ने भी। जी, वो तो हजरत हाँ, उस्मान कब बने, 2 साल हजरत अबू बकर के, 10 साल उमर के, फिर 12 साल उनके, 15-15 साल में फिर कहीं जाकर इकट्ठा हुआ है। और वो भी शिया लोग कहते हैं कि इसमें कोई 90,000 आयतें थी। वो उनका अलग ही एक ड्रामे है, मतलब जो भी है। कहते हैं हजरत अली ने अलहदा कुरान बनाया हुआ था। हाँ, वो कोई 40 ठीक है। पारे कहता है, कोई कुछ कहता है। हाँ। तो ये और देखें, आपने रिसर्च अच्छी की हुई है, आप चीज़ों को देखें और कुछ और भी पढ़ें। अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, जी जी बिल्कुल। तो आप जी, रसल को क्यों उर्दू नहीं भी पढ़ पढ़ते? आप सकता हूँ मुझे मैं सब। समझदार आदमी लग रहे हैं, आप रसल पढ़ें। ब्रटनर जी रसल सर, की कुछ मेरी किताबें मेरी नहीं पढ़ें? मेरी एज अभी 22 है, और मैंने बहुत सारी सभी को पढ़ रखा है ऑलरेडी, जितने भी आप मुफस्सिरीन ब्रटनर हैं रसल या। को पढ़ें, रिचर्ड डॉकिंस को थोड़ा सा पढ़ें, जरा पढ़ें चीज़ों को, आपको समझ, आपसे मुझे मुझे लग रहा है कि मैं एक ऐसे बंदे से बात कर रहा हूँ जो जिसके पास अगले 10 साल में बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। ठीक है, तो आप सर चीज़ों मैं को तो सोच पढ़ें। रहा हूँ आपके जैसा कोई चैनल वैनल बनाऊं। तो बना लें आप, जरा फिर अपनी देखें और बना लें, बेशक आपकी मर्जी है। आप सर पाकिस्तान में मैं तो नहीं बाप है ना, हिंदुस्तान में अपनी आइडेंटिटी को सेव कर लें, और अपनी आइडेंटिटी सिर्फ मुसलमानों से नहीं, ये हिंदुत्व जी से भी जी। बचानी पड़ेगी, वरना बाद में ये आपको ये सर धमकियां देगा। ये सर मेरा हाँ। नेम, अभी मैं फर्स्ट टाइम किसी से लाइव ऐसे बात कर रहा हूँ। मैं बहुत लोगों की लाइव स्ट्रीम देखता हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी से बात नहीं की। मुझे वो लोग लगते ही जाहिल हैं, क्योंकि वो वाहियात बातें करते हैं, वो उल्टा सीधा बोलते हैं। मुझे एक आप, एक वो हारिस तो भाई, मैं ये भी ठीक बोल देता लगते हूँ हैं। उल्टा सीधा, मैं भी उल्टा नहीं सर, सीधा उल्टा बोल। सीधा उल्टा सीधा उनसे बोला जाता है जो सामने वाला खुद वाहियात बातें करता हो। तो आप ऐसा करें, इस- आप पढ़ें चीज़ों को और सीखें, और साइंस को पढ़ें, फिलॉसफी को पढ़ें, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप मुझे इंटेलिजेंट लग रहे हैं। ठीक है। जी सर, हाँ। मैं आपसे वापस रसल को जरूर पढ़ें, आप। आप रसल को पढ़ें पहली फुर्सत में, डॉकिंस को पढ़ लें थोड़ा, कार्ल सेगन जी की जी। किताबें निकाल लें कोई एक आधी। ठीक है, पढ़ें, सर जरा आपकी पढ़ के स्ट्रीम देखें तो सही। मतलब वीक में कितनी बार होती है आपकी स्ट्रीम? 2 बार, हम वेनसडे को और सैटरडे को, 2 बार। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं सर सैटरडे को आपसे फिर एक बार राब्ता करता हूँ, चलें, और कुछ जरूर रिसर्च आइए। करके। ठीक है सर, चलें, बाय। ठीक है, सही है, ओके, थैंक यू, थैंक यू, ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।